कल्याणपुर में समाहरणालय भवन के निकट एक अत्याधुनिक पुस्तकालय निर्माण की आधारशिला रखे जाने और भूमि पूजन के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित गढ़वा के उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय और यहाँ मंच पर उपस्थित जिनके शिक्षा और संस्कार से आज मुझे इस गढ़वा का जनप्रतिनिधि बनकर गढ़वा की सेवा, गढ़वा के विकास का सुअवसर प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, पूरे राज्य की सेवा एक मंत्री के रूप में करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे गुरुजन यहाँ हमारे तीन गुरुजन बैठे हैं जिन्होंने हमें संस्कार दिया, हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराया। हमेशा मैं अपने तीनों गुरुजनों को पहले सत नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। हमारे श्री दिनेश प्रसाद सिंह हमारे गुरुजी, हमारे आदरणीय श्री बलराम तिवारी जी, आदरणीय श्री पारस तिवारी जी, जिनके सानिध्य में हमें बहुत कुछ जानने सीखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और यहाँ मंच पर हमारे बीच बैठे हैं हमारे मार्गदर्शक, हमारे राजनीतिक गुरु कहें, प्रसिद्ध समाजसेवी, प्रसिद्ध चिकित्सक और हर तरह के सामाजिक और अन्य कार्यक्रमों में इनकी उपस्थिति के बिना कोई भी कार्यक्रम लगता है कि अधूरा है। डॉक्टर यासीन अंसारी साहब, हमारे शिक्षक प्रतिनिधि श्री अशरफी राम जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तनवीर आलम खान साहब, हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा रेखा चौबे जी, हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि श्री कंचन कुमार साहू जी, हमारे विधायक प्रतिनिधि श्री जितेंद्र सिन्हा जी, हमारे नगर अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के श्री आशीष अग्रवाल जी और तमाम सम्मानित यहाँ अतिथिगण। समय की काफ़ी कमी है, इसलिए सभी लोगों का नाम लेना संभव नहीं है। मंच पर उपस्थित हमारे अभी सेवानिवृत्त हुए यहाँ गर्ल्स हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक जनाब रियाज अहमद साहब, हमारे बड़े भाई डॉक्टर दिलीप चौबे जी, डॉक्टर श्याम बिहारी गुप्ता जी, श्री प्रेम कुमार चौबे जी, श्री मनोज कुमार पाठक जी, अनुपा प्रतिभा तिर्की जी, सुनीता कुमारी सिंह जी, मदन केसरी जी, लखन कश्यप जी, राजा राम प्रसाद जी और तमाम उपस्थित यहाँ अतिथिगण, हमारे यहाँ सामने बैठे सभी शहर के प्रबुद्ध नागरिक वृंद और विभिन्न स्कूलों से, महाविद्यालयों से यहाँ बहुत लंबे समय से उपस्थित हमारे छात्र छात्राएं, मीडिया के साथी, आज जो सिलसिला 2019 के दिसंबर
से गढ़वा के विकास की गाथा लिखे जाना की शुरुआत हुई। आज उसमें एक और नया अध्याय जुड़ रहा है और ये गढ़वा और गढ़वा के हमारे छात्र छात्राएं और हर वर्ग के लोगों के लिए उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो अत्याधुनिक पुस्तकालय यहाँ बनने जा रहा है उसका फायदा, उसका लाभ सिर्फ हमारे छात्र छात्राओं को ही नहीं मिलेगा। अभी हमारे चौबे सर बोल रहे थे कि अगर यह पुस्तकालय होता तो निश्चित रूप से मैं पीएचडी कर लेता। और ज्ञान एक ऐसा, ज्ञान का सागर एक ऐसा अथाह सागर है जिसकी था कोई नहीं लगा पाया। अंतिम सांस तक हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह नहीं कि हम सिर्फ अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपनी आजीविका के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसी ये मिथ है। हम ज्ञान के लिए कहां कहां लोग जाते थे। एक समय था जंगलों में, पहाड़ों में, जब हम भी शिक्षा ग्रहण करते थे तो पुस्तकालयों की खोज में हम लोग पैदल दूर दूर तक जाते थे और गर्मी में ना पंखा रहता था, बहुत टिमटिमाती बिजली रहती थी और उस समय हम लोग लाइब्रेरी के पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करते थे। और आज गढ़वा जिसके माथे पर सबसे पिछड़े जिले का कलंक, बिहार के समय भी, जब झारखंड अलग राज्य बन गया तब भी, और गढ़वा विधानसभा को सबसे पिछड़ा विधानसभा माना जाता था। आज मुझे खुशी होती है कि वो कलंक अब पूरी तरह से धुलने के कगार पर ही नहीं है। अब गढ़वा हर क्षेत्र में विकसित जिला और गढ़वा विधानसभा हर एक क्षेत्र में विकसित विधानसभा की श्रेणी में शुमार हो रहा है। इसके लिए मैं अपने सभी गढ़वा के प्रबुद्ध नागरिक वृंदों का, हमारे युवा साथियों का, झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर जो इंडिया गठबंधन के हमारे सभी नेतागण हैं, हमारे पत्रकार साथियों का, और सबसे अहम भूमिका, कोई भी योजना सरकार जो लागू करती है उसको धरातल पर उतारने की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रखंड स्तर से जिला स्तर तक के पदाधिकारियों की होती है। और मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए, और मैं इनकी तारीफ भी करना चाहूंगा कि पूरा जिला प्रशासन, जो हमारी सरकार की सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है कि यहाँ की अंतिम पंक्ति के लोगों को हर तरह का की सुविधा मिले, हर तरह का लाभ मिले, उसको धरातल पर उतारने में दिन रात हमारे अधिकारी लगे रहते हैं। और हमारे जो पुलिस प्रशासन के मुखिया हैं, वरीय पदाधिकारीगण हैं, कनिए हमारे पुलिस के पदाधिकारीगण हैं, हमारे आरक्षी हैं और भी पुलिस बल के लोग हैं, ये कानून व्यवस्था को भी पूरी तरह से सुदृढ़ करने में दिन रात लगे रहते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज गढ़वा चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। एक जनप्रतिनिधि का काम सिर्फ इतना ही नहीं हो जाता कि हम कहीं नली बनवा दें, गली बनवा दें, रोड बनवा दें और इससे ही विकास पूरा हो जाए। ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि विकास का जो मापदंड है इसको वो पूरा करता हो। विकास का मापदंड होता है
चौमुखी विकास, हर क्षेत्र में विकास। और आज गढ़वा में आपको दिख रहा है हर एक क्षेत्र में विकास हो रहा है। खेल के क्षेत्र में हो, कला संस्कृति के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सिंचाई के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में आज गढ़वा काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा झारखंड काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका मुख्य कारण यह है कि एक संवेदनशील सरकार, एक झारखंडी सोच, झारखंडी विचारधारा, झारखंडी मानसिकता और जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया उस उद्देश्य को पूरा करने का संकल्प लेकर अपना कार्य करने वाली सरकार का गठन 2019 में हुआ। और अनेक झंझावतों के बावजूद, कोरोना काल में क्या स्थिति थी, किसी से छिपा हुआ नहीं था। सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके थे, अपने सगे संबंधियों से भी दूर हो रहे थे। 2-2.5 साल कोरोना में बीत गया। कोरोना के बाद कैसे राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, कैसे काम करने से रोकने की कोशिश की गई, कैसे जनता को हक अधिकार न मिले इस पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई। इन सारी बाधाओं के बावजूद हम पीछे मुड़कर नहीं देखे। आपके माननीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे और उसका परिणाम है कि आज झारखंड के गढ़वा जैसा पिछड़ा विधानसभा, गढ़वा जैसा पिछड़ा जिला, जिसको एक समय काला पानी कहा जाता था, यहां जो प्रशासनिक पदाधिकारी पर किसी तरह का आरोप होता था, किसी कर्मचारी पर आरोप होता था किसी तरह का, तो उन्हें डराया जाता था और डराया नहीं जाता था, सजा के रूप में उनको गढ़वा उनका तबादला कर दिया जाता था। और आज वरीय से लेके कनीय पदाधिकारी, कर्मचारी तक सभी लोग गढ़वा में अपनी सेवा देने के लिए इच्छुक रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि गढ़वा में सेवा देने का मौका मिले। तो ये एक मिसाल है, एक उदाहरण है कि गढ़वा अब विकास के पथ पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में यहाँ काम हो रहे हैं। आज हमारे गुरुजी ने कहा कि नामधारी कॉलेज में शिक्षक नहीं है। आज हमारे गुरुदेव हमारे मित्रवत भी रहे हैं बहुत। हम लोग का भी उस समय का गुरु शिष्य का जो संबंध था, बहुत प्यार करते थे। हमारे पारस गुरुजी भी, हमारे बलराम गुरुजी भी बहुत ज्यादा हमको स्नेह देते थे। IAS IPS तो नहीं बन पाया मैं, लेकिन पढ़ने लिखने में तेज था। उसका प्रमाण है कि क्लास में हमेशा फर्स्ट आया करता था। मैं क्लास का मॉनिटर भी हुआ करता था। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं गुरुजी कि ये आपका चेला, आपका शिष्य है मिथिलेश ठाकुर, और उसका उदाहरण सामने का कलेक्टेरिएट देख लीजिए, आप पार्क भी देख लीजिए, बस स्टैंड देख लीजिए, टाउन हॉल देख लीजिए। आज ये बनने के 1 महीने के अंदर फुल फ्लेजेड समाहरणालय यहाँ चलना शुरू हो गया। पार्क में आज पांव रखने की जगह नहीं रहती है, जबकि हैंडओवर भी नहीं हुआ अभी। टाउन हॉल में अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। कुछ मानक पूरा करना बाकी है, नहीं तो अभी तक कितना आयोजन हो गया रहता है स्टेडियम में। वो भी बहुत जल्द आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर के यहाँ आयोजन निश्चित रूप से होंगे खेल के अत्याधुनिक स्टेडियम में। आज बस स्टैंड का इस्तेमाल कितने अच्छी तरह से हो रहा है, देख रहे हैं आप। विडंबना थी यहाँ की गुरुजी के हमारी बेटियों के लिए एक महिला कॉलेज नहीं था यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कहना नहीं चाहिए। ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि हमारी बेटियों के लिए एक महिला कॉलेज तक नहीं बनवा पाए। आज महिला कॉलेज यहाँ देखिए बनकर तैयार है और आपको भरोसा दिलाते हैं कि जैसे ही हैंडओवर होगा, महिला कॉलेज पूरी टीम के साथ
सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ हमारी बेटियों के लिए हम समर्पित करने का काम करेंगे, ये आश्वासन आपको दिलाते हैं हम। और कोई भी निर्माण कार्य होगा, जो भी निर्माण कार्य होगा, उसका जनता को त्वरित लाभ मिलेगा, ये आश्वासन भी आपको दिलाने का काम करते हैं हम। और नामधारी कॉलेज की बात आपने कही, नामधारी कॉलेज में शिक्षकों की कमी की बात आपने संज्ञान में लाई, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि नामधारी कॉलेज में जहां शिक्षकों की कमी है, प्रोफेसर की, लेक्चरर की कमी है, वो कमी को भी बहुत जल्द पूरा किया जाएगा, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह की बाधा नहीं हो। हमारे दिनेश प्रसाद सिंह जी हमारे गुरुदेव बैठे हुए, अनुशासन का पाठ इन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया। हो सकता है कि अगर इतना ज्यादा ये आज के शिक्षक और बच्चों का जो संबंध देखते हैं, छात्रों का संबंध देखते हैं, और हमारे समय के शिक्षक और छात्रों का संबंध में जमीन आसमान का अंतर था। हम लोग शिक्षकों के सामने से भी गुजरने में हम लोगों को सोचना पड़ता था। कुछ गुरुदेव थे कि हम लोगों को, दोनों गुरुदेव का नाम कहा, लेकिन सर डीपी सर के सामने हम लोग खड़े भी नहीं हो सकते थे। इनको देखकर हम लोग कोसों दूर भागते थे, लेकिन अनुशासन इन्होंने सिखाया हमें। हो सकता है कि हम भी आज दरोगा, सिपाही या डीएसपी, या हो सकता है कि कहीं एसपी भी बन जाते, या कहीं सेना में भी नौकरी हो जाती। एनसीसी में गुरुदेव के डर से ही न मेरा एनसीसी में हम नहीं सेलेक्ट हो पाए, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि आप लोग लाइन में खड़े रहो, एनसीसी के लिए सेलेक्ट करना है। एनसीसी के भी हमारे शिक्षक थे, और ये कहीं किसी काम से चले गए, और जो बच्चों का जो रहता है नटखटपन, कुछ बात पर हंसी आ गई, तब तक गुरुदेव पहुंच रहे थे, और डर लगा कि अगर हंसते हुए देख लेंगे तो अभी आप पिटाई लग जाएगी। लाइन छोड़कर भाग गए और एनसीसी में नहीं शामिल हो सके। एनसीसी में शामिल होते तो हो सकता है कि सेना उना में कहीं। हाँ, तो हम लोगों का ये संबंध था, और अभी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई गई, कैसे हर क्षेत्र में काम हो रहा है। हमारे जिला शिक्षा अधीक्षक से लेकर हमारे उप विकास आयुक्त, हमारे एसपी साहब, डीसी साहब ने सारी बातें बताई। मैं आपको इतना आश्वासन, इतना भरोसा पूरे गढ़वा जिला की जनता को दिलाना चाहूंगा कि मैं जो चीज अपने हाथ में ले लेता हूं, जो ठान लेता हूं, उसको मुकाम तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता हूं। और ये भी जो ई लाइब्रेरी बनेगा, यहाँ पर सिर्फ पुस्तकों के माध्यम से ही, हार्ड कॉपी से ही अध्ययन की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत बड़ा पुस्तकालय, जो मुझे नहीं लगता है कि किसी जिले में इस तरह का पुस्तकालय होगा, जहां इंटरनेट से लेके लैपटॉप, कंप्यूटर, सारी सुविधाओं से लैस ये पुस्तकालय। अगर एक बार में 1000 बच्चे इस पुस्तकालय में अध्ययन कर सकते हैं, और आपको रांची और दिल्ली और कोटा और दूसरे बड़े शहरों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो यही पुस्तकालय आपको, जो देश का सर्वोच्च जो परीक्षा होती है, सिविल सर्विसेज यूपीएससी की परीक्षा, जो अभी डीसी साहब ने बताया कि गढ़वा में रहकर मेरी बेटी प्रीलिम्स भी दी, मेंस भी दी, और एक बहुत अच्छा रैंक लाकर आज उनको आईपीएस मिला है। वो एसपी बनकर सेवा देगी, इंडियन पुलिस सर्विस में वो चुनी गई है। तो अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ बैठी हैं, आज इसी भूमि पर आप ये संकल्प ले कि मुझे इसी लाइब्रेरी से शिक्षा ग्रहण करके, इसी लाइब्रेरी से अध्ययन करके, और मुझे देश के सर्वोच्च पद पर काबिज होना है, तो यही लाइब्रेरी आपके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक, बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। ये आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। हर तरह की सुविधाओं से युक्त होगा। और यहाँ जो आपके असिस्टेंट होंगे, यहाँ डिस्कशन हॉल भी बनाया गया है, ग्रुप डिस्कशन का हॉल भी रहेगा, जहाँ पर बैठकर आप चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, किसी विषय पर आप डिस्कशन कर सकते हैं।
हर तरह की सुविधाएं दी गई हैं, शौचालय बनाए गए हैं, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, सभी तरह का आप यहाँ आकर 12-12 घंटे चाहें तो आप अध्ययन कर सकते हैं। आपको यहाँ सहायक भी मिलेंगे, लाइब्रेरियन भी मिलेंगे, हर तरह की सुविधाओं से लैस ये लाइब्रेरी होगा। और सरकार की जो सोच है कि हमें अपने नौनिहालों को, अपने जो होनहार हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको किसी तरह की आधारभूत सुविधा से वंचित नहीं रहने देना है, उसमें हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अब प्रखंड स्तर पर भी हम लोग स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हम लोग बहुत जल्द बनाने जा रहे हैं। जैसे रामा साहू स्कूल के बारे में चर्चा हुई, अभी गर्ल्स हाई स्कूल के बारे में चर्चा हुई, हर प्रखंड में आपको ऐसा स्कूल अब बहुत जल्द मिलेगा। आपको शहरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हम आवासीय विद्यालयों को भी बनवाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके लिए भी हम लोग हॉस्टल बनवाने का काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए हम लोगों ने आवासीय विद्यालय प्रतापपुर में लगभग पूरा हो रहा है। अभी मेराल में जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है। डिग्री कॉलेज मेराल में सैंक्शन हो गया 63 करोड़ का। रंका में डिग्री कॉलेज सैंक्शन हो गया, उस पर काम हो रहा है, अनेकों अस्पताल पर काम हो रहे हैं। तो एक लंबी चौड़ी हम लोगों ने फेहरिस्त, एक बड़ी लंबी चौड़ी लकीर हम लोगों ने खींच दी है, उसको और आगे बढ़ाना है और गढ़वा को सबसे विकसित जिला बनाने का, सबसे विकसित प्रखंड विधानसभा बनाने का हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो प्रण है, निश्चित रूप से आप लोगों के शुभकामनाओं से, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के मार्गदर्शन से और प्रशासनिक पदाधिकारियों के हम सहयोग से हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। यही कह के अपनी बातों को आज हम यही विराम देते हैं। आप सभी लोगों को मेरा जोहार, प्रणाम।